अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान ताजुन्निशा ताजी हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला शरीफ भिलाई छत्तीसगढ़ से। वीडियो शुरू करने से पहले बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि हमारा चैनल ताज दरबार ताजुन्निशा ताजी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली सभी इस्लामिक हिस्ट्री वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से करिश्मों का सिलसिला तो बचपन से ही शुरू हो चुका था, लेकिन लोग इसे समझ न सके। बाबा हुजूर पैदाइशी वली है। जब बाबा हुजूर से ज़्यादा करिश्मे होने लगे तो आपका चर्चा होने लगा। सागर शरीफ में बाबा हुजूर एक ही वक्त में अपनी ड्यूटी और हज़रत दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर देखे गए। ये ज़मीनी फासलों को कम कर देना ही खुली निशानी है। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ बाबा हुजूर ने करिश्मा न किया हो। कुछ करिश्मे पेश खिदमत किए जा रहे हैं। पहला, खाना तो संदूक में है। कामठी में बाबा हुजूर एक शख्स के घर पहुँचे और उससे फरमाया कि खाना ला। उसने कहा, खाना तो ख़त्म हो चुका है। बाबा हुजूर ने फरमाया, खाना तो संदूक में ही रखा है। उस शख्स ने जाकर देखा तो खाना संदूक में रखा हुआ था। उसने फ़ौरन खाना लाकर पेश किया और हैरत से आपको देखता रह गया और आपका मुरीद हो गया। दूसरा, घर खाली कर दे। कामठी में एक दिन बाबा हुजूर गश्त पर थे कि बदलू सुनार के घर पहुँचे और उससे कहा कि फ़ौरन घर खाली कर दे। बदलू सुनार समझा कि ज़रूर ये कोई पहुँचे हुए बुज़ुर्ग मालूम होते हैं। उसने बाबा हुजूर की बात पर अमल करते हुए अपना घर खाली कर दिया। उसी रात उसके घर आग लग गई और सारा सामान जलकर खाक हो गया, मगर कोई जानी नुकसान न हुआ। बाबा हुजूर की ये भविष्यवाणी करिश्मे से कम नहीं थी। उसी दिन के बाद से बदलू सुनार का परिवार बाबा हुजूर का इंतहाई दीवाना और मुरीद हो गया। गिरता है तो गिर, ताजुद्दीन तो है। एक मद्रासी कामठी में रहते थे। अक्सर रात में बाबा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह उन साहब के यहाँ खाना खाया करते थे और मद्रासी भी बाबा हुजूर के इंतज़ार किया करता था। बाबा हुजूर के बगैर वह भी निवाला नहीं उठाता था। एक रोज़ का वाक़या है कि वो मद्रासी साहब खाना पेश कर रहे थे। उसी समय बाबा हुजूर ने फरमाया, गिरता है तो गिर, ताजुद्दीन तो है ना। मद्रासी की समझ में कुछ नहीं आया। उसी रात जब मद्रासी का मकान बैठ गया तो सारा सामान मलबे में दब गया। तब मद्रासी को बाबा हुजूर की बात समझ में आ गई। बाबा हुजूर के करम से कोई जानी नुकसान न हुआ। इसी रोज़ से मद्रासी की नज़र में बाबा हुजूर की शान और बढ़ गई और आपकी मोहब्बत में उसका दिल माइल हो गया और वो भी आपका दिल से मुरीद हो गया। चौथा, ताजुद्दीन ने तुझे 3 बच्चे अता किए। उसी मद्रासी साहब ने एक रोज़ मौका देखकर हुजूर से कहा कि उसकी कोई औलाद नहीं है। कुछ देर गौर करने के बाद बाबा हुजूर ने फरमाया, ताजुद्दीन ने तुझे 3 औलादें अता किए। ये सुनकर वो मद्रासी साहब बहुत खुश हुए। इसके बाद उन मद्रासी साहब के यहाँ 3 औलादें हुई। मुकद्दमा जीत को आते। कामठी में एक रोज़ बाबा हुजूर एक नाले के करीब बैठे हुए थे। एक मारवाड़ी वहाँ से गुजरा। आप उसे देखकर ज़ोर से हंसने लगे। उसके सामने पेशाब कर दिया। मारवाड़ी एकदम हैरत से देखने लगा। बाबा हुजूर ने उससे फरमाया, अरे देखता क्या है, नालिश तो खारिज हो गई। मारवाड़ी हक्का बक्का देखते रह गया। दरअसल वह कचहरी जा रहा था, क्योंकि उसके मुकदमे का फैसला होने वाला था और बाबा हुजूर ने अजीब अंदाज में उसकी भविष्यवाणी कर दी। इसी वजह से वो सोच में पड़ गया। जब वह कचहरी पहुंचा और हकीकत में मुकदमे का फैसला उसके हक में हुआ तो उसे बाबा हुजूर के वली होने में ज़रा भी शक न हुआ। मारवाड़ी खुशी के मारे बाबा हुजूर से मिलने से बेकरार था। वह मिठाई और बाजे ताशे के साथ आपकी खिदमत में आया। आपकी खिदमत में जब मारवाड़ी ने मिठाई पेश की तो आपने फरमाया, नको जी, बच्चों को खिलाते। इस वाक़ये ने बाबा हुजूर की शान और करिश्मों का चर्चा चारों ओर कर दिया। छठवां, अच्छा हो जाएगा। कामठी में मिस्टर ऑस्टिन नामी एक अंग्रेज अफसर थे। यह साहब लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थे। इन साहब का इकलौता बेटा एक पैर से अपाहिज हो चुका था। बहुत इलाज किया मगर कोई फ़ायदा न हुआ। आखिरकार लड़के की मां ने बाबा हुजूर की खिदमत में हाजिरी दी।
और लड़के का हाल सुनाया। बाबा हुजूर ने उस लड़के के पैर पर अपना करिश्माई हाथ फेरा और उनकी माँ से कहा, अच्छा हो जाएगा। चंद दिनों में वह लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। जब अंग्रेज अफसर को मालूम हुआ कि लड़का बाबा हुजूर की दुआ से अच्छा हुआ है, तो आपकी खिदमत में वह बहुत अदब से हाजिर हुए और मोहब्बत और खुलूस के साथ आपके कदम मुबारक छुए। खिदमत खल्क का ये जज्बा हुजूर की ख़ास आदतों में से एक है। 7वां, दाल खाना खाते। कामठी में एक रहवासी मास्टर मोहम्मद हनीफ साहब अपनी बीवी के बारे में बताते हैं कि बचपन में वो एक बार बहुत बीमार हो गई, ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। उनकी दादी जान ने उनको उसी हालत में सरकार ताजुल औलिया के कदमों में डाल दिया। बाबा हुजूर ने अपना मोहब्बत भरा हाथ उनके सिर पर फेरा और फरमाया, अभी नहीं जाते, दाल खाना खाते और ठंडा पानी पीते, जिंदा रहते। यह भविष्यवाणी सुनकर सब खुशी से घर लौट आए। 8वां, हाकी ब्रांड बीड़ी। जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब बहुत गरीब की ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर दिल ही दिल में दरख्वास्त की। बाबा हुजूर ने पेड़ का पत्ता उठाकर दे दिया। जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब ने पत्ते से मुराद उनका कारोबार समझा और बिल्कुल ठीक समझा। आपने बीड़ी के पत्ते का कारोबार शुरू किया और बहुत तरक्की किए। 1892 ईस्वी में जब बाबा हुजूर शिफा खाना पहुँचे तो आपकी शोहरत आम हो चुकी थी। आपसे मुलाकात के लिए वहाँ भी लोगों का मजमा रहने लगा। आखिरकार अंग्रेज सरकार ने आपकी मुलाकात पर टैक्स लगा दिए। करिश्मा जो बाबा हुजूर ने यहाँ दिखाया, वो करिश्मे कुछ इस तरह है। हवा है, आती है, जाती है। हर रात सभी मरीजों को बंद किया जाता था, उसी तरह बाबा हुजूर के कमरे को भी बंद किया जाता था। एक रात बाबा हुजूर टहलते नजर आए तो डॉक्टर ने सुपरवाइज़र को बुलाकर डांटा। जब सुपरवाइज़र आपके कमरे के पास पहुंचा तो आपको मौजूद पाकर हैरत में पड़ गया। जब वह बाबा हुजूर को गौर से देखने लगा तो आपने उससे कहा, देखता क्या है, हवा है, आती है और जाती है। गौरतलब है कि हुजूर किस राज की तरफ इशारा कर रहे। इसी वाक़ये से यह बात मालूम हो जाती है कि औलिया अल्लाह एक वक्त पर कई जगह मौजूद होते हैं। 10वां, गायब हाजिर। एक रोज़ पागल खाने से एक पागल गायब हो गया। डॉक्टर साहब बहुत परेशान हुए कि अपने सीनियर्स को क्या बताएंगे। डॉक्टर साहब जब सुपरवाइज़र पर गुस्सा होने लगे तभी वहाँ बाबा हुजूर तशरीफ़ लाए। फरमाने लगे, घबराओ मत, कल आ जाएगा। घबराते क्यों हो? अगली सुबह वह मरीज़ बड़े गेट के सामने खुद ही आ पहुँचा। जब डॉक्टर साहब ने उससे पूछा तो कहने लगा कि अपने वतन गया था। फिर पूछा कि वापस क्यों चला आया, तो कहने लगा कि रास्ते में भाई ताजुद्दीन मिले, 2 थप्पड़ मार कर यहाँ ले आए। ये वाक़या भी तय अर्ज़ की मिसाल पेश करता है। 11वां, पेड़ का पत्ता ज़िंदगी की ढाल। एक रोज़ डॉक्टर अब्दुल मजीद खान साहब बाबा हुजूर के सामने कहने लगे कि मुझे मुंबई जाना है। बाबा हुजूर ने इजाज़त नहीं दी और फरमाया कि जाना ठीक नहीं, रास्ते में ख़तरा है। मगर डॉक्टर साहब ज़िद पर अड़ गए। आखिरकार बाबा हुजूर ने पेड़ का पत्ता तोड़कर उनके हाथों में दिया कि इसे अपने साथ रखो। जब डॉक्टर साहब भुसावल में उतरे तो रेल की पटरी पार करते समय अचानक गिर पड़े और रेल का इंजन उनके एकदम करीब आकर रुक गया तो यह जनाब घबरा गए, बदहवास हो गए। इंजन ड्राइवर हैरत में था कि बगैर ब्रेक दबाए इंजन कैसे रुक गया। डॉक्टर साहब ने जब बाबा हुजूर की बात बयान की और जेब से पत्ता निकाल कर दिखाया तो सब हैरत में पड़ गए। नतीजन दिल ही दिल में लोग बाबा हुजूर के मुरीद हो गए और दीदार के ख्वाहिशमंद हुए। 12वां, खाली कुर्सी तरक्की के इंतज़ार में। एक रोज़ पागल खाने में मैनेजमेंट की महीनेवारी मीटिंग हुई। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान साहब बाबा हुजूर के करीब खड़े हुए थे। बाबा हुजूर डॉक्टर साहब से कहने लगे कि बाजू वाली कुर्सी पर बैठ जाओ। आखिरकार मीटिंग के आखिर में डिप्टी जनरल सर्जन ने डॉक्टर साहब को बुलाकर कहा कि हम आपको असिस्टेंट सर्जन तय करते हैं, जबकि बाबा हुजूर ने आपको पहले ही इशारा कर दिया था। 13वां, दूर का मुसाफिर। एक रोज़ एक मेहमान भाई शिफा खाने में पहुँचे। मुंबई से हाज़िरी हुई क्योंकि उनके वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
मेमन भाई ने बाबा हुजूर से दुआ की दरख्वास्त की। आपने फरमाया तेरे वालिद तो ठीक है। पहुँचे तो उनको पता चला कि उनके वालिद बिल्कुल ठीक और पूरी तरह से स्वस्थ है। 14 बच्ची अच्छी हो जाती। एक दिन एक शख्स बाबा हुजूर की खिदमत में अर्ज़ करने लगा कि उसकी बच्ची बहुत बीमार है। उसकी फरियाद सुनकर हुजूर ने कुछ देर तक अपनी आंखें बंद की, फिर उससे फरमाया जा बिटिया अच्छी हो जाती। वो शख्स अपने घर पहुंचा तो देखा कि बच्ची खाना खा रही है। हाल पूछने पर मालूम हुआ कि कुछ देर पहले अचानक एक बुजुर्ग दरवाजे पर आए थे। कुछ मांगा, पूछा क्या दुख है, हाल सुनाया, फिर फरमाया कि बच्ची को हम देखेंगे। कुछ देर देखते रहे, फिर फरमाया बच्ची अभी ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। ये कहकर विदा हो गए। वो शख्स समझ गया कि बाबा हुजूर ने आंखें मूंद कर यही राज छुपाया था। इस वीडियो में हमने हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हयात तैयबा के तमाम करिश्मों में से चंद करिश्मों के फूल इस गुलदस्ते में पेश करने की कोशिश की है, और हम कुछ करिश्माई फूल अगले वीडियो में पेश करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ताज दरबार ताजुन्निशा ताजी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें हौसला मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।